एक विनती रहेगी कि शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन आप आज इस वीडियो से लेके जाने वाले हो, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। शुरुआत करते हैं और क्लास 9th में एंटर करते हैं। शुरुआत के 2-3 महीने बड़ा अच्छा लगता है कि क्लास 9th है। फिर जब चीजें कॉम्प्लेक्स होना शुरू होती है, चाहे साइंस की बात कर लो, चाहे मैथ्स की, चाहे सोशल साइंस की बात कर लो, जहां पे अब क्या है कि लिख के जो क्वेश्चन आंसर दे दिए वही एग्जाम में नहीं आने वाले। क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के बीच से बन रहे हैं। हर कोई बोलता है कि भैया एक बात बताओ, ये जो फिजिक्स है इसकी न्यूमेरिकल कैसे करना है, भैया जो बायोलॉजी है इसमें इतनी नई नई चीजें हैं, 8 तक तो कुछ भी नहीं था, 9th में इतना कुछ आ गया। 9th एक ऐसी क्लास थी जिसमें मैं बहुत बुरा गिरा था, इतना बुरा गिरा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। आज जब मैं उसको देखता हूं ना तो उसके पीछे रीजन था कि ये जो 6th 7th 8th में मैंने टॉप करा ना, इसके अंदर इसको देख के मेरे अंदर ऐसे घमंड आ गया। क्लास 9th एक लेवल अप होता है। 8th तक बच्चे को एक सेट फॉर्मेट में चीजें पढ़ाई जाती है, जो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं वो उस लेवल के नहीं होते, लेकिन 9th से चीजें चेंज होती है। आपको ये समझना होगा कि जब मैदान बदल गया है तो खेल खेलने का तरीका भी बदलेगी। पहले एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर सबसे पहले आप बैठ के वन शॉट देखोगे क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। उसके बाद आप नोट्स बनाओगे उन वन शॉट के। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, वो भी लाइन बाय लाइन, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद अब आप क्या करोगे, रिवीजन कर रहे होगे। बट रियलिटी ये है ना, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये एक एवरेज स्ट्रैटेजी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि क्या आज के समय पर आपके पास इतना टाइम है कि आप ये सारी चीजें कर लो दिसंबर जनवरी 2 महीने के अंदर? क्या पॉसिबल है? क्योंकि जब ये बेस लेके आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो आप देखोगे कि यार आप पूरी क्लास से बहुत आगे हो। बच्चों को यार बेसिक नहीं पता होता, बच्चे को ये नहीं पता होता एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की। आप ये बताओ 11वीं में, 11वीं का बच्चा है, उसे ये नहीं पता होता। उसे ये नहीं पता होता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 11वीं के बच्चे को। उसे ये नहीं पता होता रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसे ये नहीं पता होता कि आपके जो रूट के अंदर जो है क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। इतनी बेसिक चीजें हैं जो 11वीं के बच्चे को पता नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो 9th में हल्के में ले लेता है चीजों को। तो इंपॉर्टेंट क्यों है क्लास 9th? क्यों बदलना है हमें अपने हिसाब से? अगर मैदान बदल गया तो छोड़ के भाग भी तो सकते हैं सर, लेकिन नहीं, आपके हिस्से में मैदान छोड़ के भागना है ही नहीं, डट के सामना करेंगे। तो अब अगर बात कर रहे हैं कि क्लास 9th इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। जैसे मैं एक सोशल साइंस का टीचर हूं, तो क्लास 9th की जो ज्योग्राफी की बुक है आपकी, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें आपके जो चैप्टर्स हैं, ये जो 6 चैप्टर्स हैं। अब जब आप क्लास 11th में अगर मान लो ह्यूमैनिटीज लेते हो, ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी लेते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस किताब की सेम रेप्लिका, सेम चैप्टर के नाम, चैप्टर का कंटेंट जरूर बढ़ गया है, सेम टू सेम बुक क्लास 11th ज्योग्राफी की 2 बुक होती है। एक बुक तो यही होती है जो 9th की है। ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, आपको बता रहा हूं। 9th जो क्लास है ना, इसका मेन जो मकसद होता है वो होता है कि आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करे, आपके जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग करे। मैंने देखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा है बच्चे 9th क्लास में ना चीजों को हल्के में ले लेते हैं, रट लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। मैथ्स हो गई, आपकी साइंस हो गई, एसएसटी हो गई, ऐसे रट्टा मार लेते हैं कि यार नहीं समझ में आ रहा, रट लेते हैं। पर इस रट्टा मारने के कारण ना वो आगे जाके जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, 11th 12th के एग्जाम्स होते हैं, 11th 12th क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत मात खा जाते हैं। मैं आप सभी से बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पर उस कॉन्सेप्ट पे ना अच्छे से फोकस करना है। बट आज के समय पर आपके पास इतना टाइम है कि आप ये सारी चीजें कर लो दिसंबर जनवरी 2 महीने के अंदर? क्या पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा ना। कैसे हो पाएगा इतनी सारी चीजें? अब इसी का ही एक स्मार्ट तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं। स्मार्ट तरीका क्या बोलता है? स्मार्ट तरीका बोलता है कि आपको क्या करना है, बस आपको लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। आपको ढूंढने एक ऐसे लेक्चर जहां पर ये सारी चीजें कवर हो, यानी आपकी एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन कवर हो जाए, उसके साथ साथ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाए, और ऐसे पढ़ाया जाए कि क्या हो जाए, आपको रिवाइज करने की वापस जरूरत ही ना पड़े। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, पूरे देश में पहली बार क्लास 9th के लिए एक डेडिकेटेड 45 डेज का क्रैश कोर्स लेके आई है नेक्स्ट टॉपर्स की टीम आपके लिए। मात्र 45 दिन में, मात्र 45 दिन में। लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी रिपीट करेंगे। मात्र 45 दिन में आपका साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, आईटी, मैथ्स, सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, 2 महीने हैं, ये 2 महीने में अगर आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेंज करना है
जो क्लास 9th के एग्जाम से उसमें अपना बेस्ट देना है कि आप जब क्लास 10th में एंटर करो तो एक कॉन्फिडेंट तरीके से एंटर करो, तो उसके लिए दिस कैन बी अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर यू पीपल। ठीक है, तो क्लास 9th के बच्चे जो है अपने आप को 10th के लिए मजबूत और क्लास 9th में जो चीजें बदली है उस बदलाव के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना चाह रहे हैं, है ना। और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं टॉपर स्ट्रैटेजी। कम समय के अंदर भी ना चीजें कवर की जा सकती हैं, और कुछ इसी प्रकार से मैं आपको आपका जो बैच है अभय बैच उसके अंदर पढ़ाने वाला हूं। क्लास 9th की जो साइंस है ना, जो तुमने इतना मुश्किल बना रखा है, सब बोलते रहते हैं नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ऐसे पढ़ाया जाएगा ना कि रिवाइज वापस करोगे नहीं, स्टोरी फॉर्मेट में सारी बातों को सुन लोगे। क्लास 9th के बच्चों, मैं तुमसे स्पेशली एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखो 10th वाले जो है ना, उनको आदत है ऑनलाइन बैचेस की, तुम्हें शायद अभी इतनी आदत नहीं है ऑनलाइन बैच में आने की, है ना। डरो मत, अपने सीनियर से जाके पूछो चाहे, या मुझ पे भरोसा करो, तुम्हारे दिगराज सर, प्रशांत भैया, इन पे भरोसा करो। अगर हमने एक बार कमिटमेंट दे दी ना, दिगराज सर तो टाइफॉइड में थे, उन्होंने जब भी पढ़ा दिया था। तो तुम एक बात समझ लो, अगर तुम हम पे भरोसा कर रहे हो तो हम तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं देंगे, ठीक है। हम तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं देंगे। ये मत सोचना कहीं से भी यार ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जब पहली बार कोई इंसान ऑनलाइन बैच ले रहा होता है ना, एक डर रहता है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि भैया बैच ले लिया पैसे लेके भाग जाएंगे, या बैच ले लिया मेरे को पता नहीं चलेगा कैसे करना। हम बता रहे हैं ना तुम्हें, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कुछ ऐसा गलत चीज नहीं होने वाली है तुम्हारे साथ। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल लेमन तरीके में बोल रहा हूँ, कोई स्कैम या कुछ ऐसी चीज नहीं है। नॉर्मल एक ऑनलाइन कोर्स है, रोज तेरी लाइव क्लास हो रही होगी, रोज तेरे को आगे बैठना है और पढ़ना है, बस इतना। तो आप अभय में एनरोल कर सकते हैं। अभय क्या है? अभय एक 45 डेज का क्रैश कोर्स है जिसमें आपके सारे चैप्टर्स आपको समझाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और इस बैच की क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, ताकि आपके फाइनल एग्जाम के पहले पहले, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपका सारा सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाए। मजेदार चीज क्या है, ये डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी हमारे ऐप पे नेक्स्ट टॉपर्स पे, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वगैरह रिकॉर्डेड रहेंगे। तो जो ट्रस्ट वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मम्मी पापा सिर्फ ये चाहते हैं कि आप मन लगा के पढ़ लो। अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया और कभी उनके सामने मक्कारी नहीं करी, आपने कभी उनके सामने झूठ नहीं बोला, तो वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और वो आपको आज नहीं, वो आपको आगे करियर का डिसीजन होगा, आगे बहुत बड़े डिसीजन लेने होंगे ना, तब ये काम आएगा। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, आपके सामने एक बैट्समैन आया, आप उसे कैसे जज करते हो कि वो अच्छा खेलेगा या बेकार खेलेगा? उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि उसने पिछले मैच में कैसा खेला था, तो आपको भी वैसे ही जज करा जाएगा। अगर आप पापा मम्मी के सामने गए कि पापा मम्मी मेरे को ये चीज करनी है, तो आपको कैसे जज करा जाएगा? आपको ऐसे ही जज करा जाएगा कि भाई आपने पिछले जो चीजें करी हैं उसमें तो कोई मक्कारी नहीं करी। अगर आपने मक्कारी करी होगी तो वो कहेंगे कि यार तूने तो पहले भी ये बोला था। पर आपने पहले अगर हर चीज अच्छी करी होगी, आपके पास्ट रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे, तो बोला जाएगा अच्छा बैट्समैन है, ट्रस्टेबल बैट्समैन है, अच्छा करेगा, तो आपको भी ऐसे ही जज करा जाएगा। बहुत ही गहरी बातें हैं यार ये जो मैं आप सभी के साथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये जो एज है ना आपकी इस समय वाली, बहुत भटकने वाली एज है। इस समय आपके साइड में बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे जो आपको चाहेंगे कि आपको पकड़ के बिल्कुल नीचे गिरा दें, बिल्कुल आपको ऐसे धराशायी कर दें। पर सिर्फ आपके माँ बाप होंगे ना जो चाहेंगे कि आप ऊपर रहो, तो वो आपको अभी दुश्मन भी लगेंगे। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार पापा मम्मी भैया मेरे को बहुत मना करते हैं, बहुत ये करते हैं, वो आपको अभी दुश्मन लगेंगे। आप जब देखोगे ना 3-4 साल बाद, तो आपको लगेगा कि सिर्फ यही थे यार जो थे ये, और बाकी जो थे ना सब दोगले लोग थे। सिर्फ माँ बाप है जो साथ में रहेंगे, यही है जो हमारा भला चाहते हैं। कुछ टीचर्स हैं जो चाहते हैं कि वो हमारा बच्चा ऊपर उठे, और सब चाहते हैं आप बर्बाद हो जाओ। इसलिए तो वो आपको कहते हैं कि चल पार्टी करने चलते हैं, वो इसलिए तो कहते हैं चल आज जो भी कारनामे हो रहे होते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर शो विद भैया। आखिरी टाइम आ चुका है, थोड़ा सा डर लग रहा होगा, है ना, एंजाइटी हो रही होगी। कोई बात नहीं मेरी जान, ये सब नॉर्मल है, सबके साथ होता है। एक बात समझ ले कि तुझे ना अब डटे रहना है। ये जो मैदान है ना, इसको छोड़कर नहीं भागना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। जितने दिन है ना, दम लगा के पढ़, बिलीव मी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और मुझे प्राउड फील होगा तेरे पे। और एक बात याद रखियो, हमेशा बोलता हूँ, लीजेंड वो होता है जो कम पढ़कर भी पेपर फोड़ के आए, और तू एक लीजेंड है। जा अब कहर मचा दे।